एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट 24/7। सो फाइनली 29th को री एग्जामिनेशन हमारा हो गया है बायोलॉजी का। एंड अगर मैं लेवल की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम जब 15th में को जो हमारा पेपर हुआ था वो काफी इजी था, मतलब मॉडरेट एक आधा क्वेश्चन था मुश्किल से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इजी मॉडरेट का जो है ना थोड़ा क्वांटिटी बड़ा है, एज वेल एज इसके अंदर डिलीटेड पोर्शन भी है। 15th में को डिलीटेड क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट अब की बार डिलीटेड सिलेबस से भी क्वेश्चंस आपके आए थे। सो फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं, 10 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं। बट कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्यों है, क्या है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे 6 बजे पूरा लाइव। ठीक है, चलो ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भाई करेक्ट एग्जांपल हर्माफ्रोडाइट को लेके। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कौन सा, इसके अंदर टेप वोमेन लीच है, बाकी सारे यूनिसेक्सुअल है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मियोसिस अंडरगो मियोसिस, देखो अंडरगो मियोसिस कौन जाता है? क्या पॉलन ग्रेन में मियोसिस होता है? वेजिटेटिव में नहीं, किसमें होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो प्री एग्जिस्टिंग से नॉन लिविंग से आई थी, ये किसने दिया था? ये हमारा ओपरेन एंड हेल्डन ने दिया था। तो आंसर वुड बी 2। अगेन मैं बात करूं तो दो करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसने कहा बायोरिएक्टर जिसके अंदर स्मॉल वॉल्यूम नहीं लार्ज वॉल्यूम कल्चर की जाती है। एंड अब की अगर बात करो यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस प्योरिफिकेशन एंड आपका आइसोलेशन के लिए होता है, इसके अंदर ऐसा कोई चीज नहीं होती। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती हैं? गलत हो जाती हैं। अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करें तो यू आर हैविंग अ मेथड जिसके अंदर आप डोनर फेलोपियन ट्यूब में डालेगा आपका अंडा, तो दैट विल बी ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। 6th क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, 6th क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि अगर हमारे ए पेरेंट, ए का ब्लड ग्रुप ए है, इधर दूसरे का ओ है, तो यहाँ पे आइदर ए और ओ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता यहाँ पे आई ए वाला है, दोनों डोमिनेंट है या एक हेटेरो या होमो, कौन सी कंडीशन है। अगर वीएनटीआर की बात करूं तो 0.1 से 20 के भी हो जाएगा। यहाँ पे आपका वीएनटीआर का जो साइज होता है दैट इज 0.1 to 20 के भी। अगर बात करोगे कॉमन अप्रोच जो हमारी ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है दैट इज आपकी सर्जरी, तो नहीं होती, सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, दैट वुड बी BDE। तो आंसर को क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, आगे हमारे पास एक विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉलवॉर्म। तो बॉलवॉर्म के लिए 1AC एंड 2AB आ जाता है। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है एलिजा जो कि बेस्ड होती है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट पे। नेक्स्ट वी आर हैविंग आपके पास हाफ हेट्रोजाइगस एंड हाफ आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए टेस्ट क्रॉस में, तो दैट वुड बी दिस। एक आपके पास होमो होगा, देन आपका पेरेंट होगा। आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर। हर्षी चेज एक्सपेरिमेंट की बात करोगे तो आपके पास जो वायरस होता है वो कहां ग्रो करेगा? सल्फर 35 एंड 32 फास्फोरस के अंदर। वीसिया फाबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे टेलर एंड एटोल, जो कि जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव के बारे में बात की थी। पहले आपके पास मैथ्यू मैसलन थे, बट यस वीसिया फाबा के ऊपर आपका टेलर था। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया गया था आपका थर्मस एक्विटिकस से, जहां से हमने टैक पॉलीमरेज निकाला है, टैक पॉलीमरेज निकाला है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कि भाई हमारे पास नॉट अ प्रोसेस। अब देखो ये बच्चा काफी कंफ्यूज कर जाएगा, इसने बोला है कि फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। नॉट अ प्रोसेस बोला है, सो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अ प्रोसेस, तो मतलब एप्लीकेशन तो यहाँ पे कम से कम यूज नहीं होगा। ये हमारा क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस इज अ रेप्लिकेशन। करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर? कौन सी गैस आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है? दैट इज ओजोन। ऑब्वियसली बात है, इट वुड बी ओजोन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर? आपकी ओजोन लेयर की थिकनेस आपकी जो है वो किससे मापेंगे? यू विल मेजर इट बाय डॉप्सिन। एक्सीटो कंजर्वेशन इंक्लूड सीड बैंक, एग्जैक्टली। आगे इन वेलवेट ग्रास सीड, वेलवेट हो चाहे सिल्क हो, मजाक है ये भाई, आपका सीड जो ग्रास जो होता है इट इज डाइकॉट, सॉरी मोनोकॉट, एंड मोनोकॉट आपका स्कूटलम होता है, डाइकॉट के अंदर आपका कोटिलिडोन हो जाता है। तो वी आर हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेसिव ट्रेट फॉर फॉलोइंग पी गार्डन? तो वी आर हैविंग कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड, कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, नेक्स्ट वी आर हैविंग न्यूक्लियोसोम। क्या होता है न्यूक्लियोसोम? आपका होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो हिस्टोन होता है, ऑक्टामर होता है, उसके चारों तरफ आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैपअप हो जाता है, दैट इज न्यूक्लियोसोम की नेगेटिवली चार्ज डीएनए, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देने वाले थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर ग्लूटामिक की जगह विलाइन आ जाता है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। इसमें से अच्छा ये क्वेश्चन डिटो आया है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है, तो प्लीज वॉच आउट। आपके पास यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले यही है, कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपके पास सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 वुड बी द आंसर। आगे देखो, वी आर हैविंग नेक्स्ट कि हमारे पास भैया अमीबॉयसिस है, वी कैन गो फॉर अमीबॉयसिस, दैट इज एंट अमीबा हिस्टोल्टिका, फाइलरिसिस वाउचेरिया, रिंगवॉर्म, एपिडर्मोफाइटोन, and pneumonia, hemophilus influenza. So we are having
2 फर्स्ट फोर्थ थर्ड करके, 2 फर्स्ट फोर्थ थर्ड, तो आंसर वुड बी 2. स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर रिमूविंग clot from blood vessels. Incorrect बताना है next में, you have to choose the incorrect. So you can see chromosome number 21 has the most gene. No, one has the, ये दोनों आपस में contradictory हो जाएगा. This one is wrong one. ये बाकी की सारी statement क्या है, सही है, correct है. तो I don't think so इसके अंदर कोई problem या परेशानी होगी. आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज में आपका होता है डॉय, डॉय मैंने आपको दही याद कर, दोहे दोई याद कर लेना, डीनेचुरेशन, एनलिंग, एन एक्सटेंशन, बट डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज नॉट अ स्टेप फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. आपके पास वर्ल्डस्ट पर लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट डी एन बाय डी टी, आर एन के बाय में एन बाय में के. Okay, so next we are having 2 list. आपके पास इधर है, you are having first I gene that is having repressor molecule. This is beta galactosidase. This is your permease. This is your transacetylase. So we are having 4th, 3rd, 1st, 2nd. 4th, 3rd, 1st, 2nd. So 2 would be the correct answer here. Next we are having analogous structure result of AC, that is convergent. That is quite an easy question. करेक्ट है. आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये वही सेम क्वेश्चन, आई थिंक इट्स रिपीटेड वन, बट कोई बात नहीं. अमीनो एसिड कहाँ अटैच होती है? यू आर हैविंग अमीनो एसिड थर्ड एंड पे अटैच होता है. कौन सा एक ऑर्गन है जो टाइम बर्थ के टाइम पे बड़ा होता है, धीरे धीरे घुस जाता है? दैट इज थाइमस. एंड स्टमक के अंदर डिजीज चेक करता है आपका लैक्टोबैसिलस B12 के साथ, दैट इज लैक्टोबैसिलस. करेक्ट है. आगे देखो, आपके पास स्टेटमेंट 2 है. विस्की ब्रांडी रम विदाउट डिस्टिलेशन, विद डिस्टिलेशन होता है, विदाउट डिस्टिलेशन नहीं होता, तो गलत हो गया. डॉक्टर्स नहीं बोलते, ब्रूअर्स ईस्ट बोल देते हैं, बेकर्स ईस्ट बोल देते हैं, बट डॉक्टर्स ईस्ट नहीं बोलते, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत. आगे देखो, आपके पास एक आपका सीक्वेंस गिवन है, इसका अपोजिट सीक्वेंस कौन सा आएगा? दिस वुड बी द अपोजिट सीक्वेंस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, ये करेक्ट है. आगे देखो, आगे आपके पास है कि इधर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है कि भैया नॉट करेक्ट, तो इधर ये वाला आएगा, लाइगेज कैन जॉइन स्टिकी एंड. अब देखो सुनो मेरी बात, स्टिकी एंड आपके पास जब स्टिकी एंड होते तो वहां पे लाइगेज की जरूरत नहीं होती है. लाइगेज की जरूरत जब होती है जब आप उस चीज को जोड़ना पा रहे हो, बट ऑलरेडी जब स्टिकी एंड है तो उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो लाइगेज की जरूरत नहीं पड़ती. स्टिकी एंड के लिए हमको लाइगेज नहीं चाहिए, ओनली ब्लंट एंड के लिए चाहिए होता है. नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. वी आर हैविंग डोडो की बात करोगे, डोडो इज फ्रॉम मॉरिशस, क्वागा इज फ्रॉम अफ्रीका, थाइलासीन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सेलेसिका इज फ्रॉम रशिया. सो वी आर हैविंग आवर आंसर, यस, दिस थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. आगे चलो, which of the following is not associated with megasporangium? तो you can see generative cell is part of microsporangium. microsporangium के बाद भी आपका जब pollen के अंदर आता है, अगर मैं कहूँ मेल गैमेटोफाइट का पार्ट है ये, करेक्ट है. तो फीमेल का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. तो नेक्स्ट वी आर हैविंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे नहीं मैम यूट्रस होना चाहिए, यूट्रस होना चाहिए, बट नहीं बेटा, सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स इज नॉट अ एक्सेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फलोपियन ट्यूब की बात करोगे, यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है. रोल क्या होता है? भी फर्टिलाइजेशन साइट है. उसके बाद वजाइना की बात करोगे, यूट्रस की बात करोगे, यूट्रस वुड बी इम्प्लांटेशन का साइट है. वजाइना की बात करोगे तो वजाइना इज इंसेमिनेशन का साइट है, साथ में बर्थ कैनाल भी हमारी यही है. सो सर्विक्स इज द वन जो कि हमारी एक्सेसरी डक्ट नहीं है. प्लीज फाइंड इट, ये एक्सेसरी डक्ट नहीं है, ये यूट्रस की क्लोजिंग होती है. दिस इज नॉट कंसीडर्ड इनटू डक्ट. आगे देखो, फीमेल जेनिटल इंक्लूड व्हाट? फीमेल जेनिटाइल, मॉन्स प्यूबिस बाहर होता है, इसके मेमरी डक्ट नहीं होगा, सर्विक्स नहीं होगा, क्लिटोरिस होगा, हाइमेन होगा. मॉन्स प्यूबिस A, B एंड D, तो यहाँ पे थर्ड आंसर हो जाएगा, दैट वुड बी A, B, D, है ना. आगे देखो, आगे हमारे पास सिलेक्ट द ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉट ट्रांसपोर्टेड एट टाइम ऑफ कॉइटस. ओवरी के टाइम पे कभी भी स्पर्म नहीं पहुंचता, स्पर्म ओवरी के पास नहीं पहुंचता है. आई थिंक सो ये आपको चीजें क्लियर है. आगे देखो, डज नॉट टेक प्लेस बिफोर ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन से पहले कॉर्पस ल्यूटम कैसे आ जाएगा? ओव्यूलेशन के बाद होता है. बिफोर का पूछा है तो आपका क्या आ जाएगा? हाँ. नेक्स्ट यू आर हैविंग प्रोलिफरेटिव फेज. आपके पास है प्रोलिफरेटिव फेज जो आपका होता है 5 to 13 डे का होता है. मेंस्ट्रुअल फेज आपका होता है 1 to 5 डेज का होता है. सेक्रेटरी फेज 15 से 28 दिन का होता है. ओव्यूलेटरी फेज आपका यहाँ होगा. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इधर सी हो जाएगा. दैट वुड बी सी, 4 4 3 2 1 करके करेक्ट है. आगे देखो, यू आर हैविंग नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर एक स्पीशीज है जिसको एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा. दैट इज कमेंसलिज्म. स्पीशीज आपके पास कौन से वाली? इनकरेक्ट मैच्ड है, तो यू कैन से प्रिडेशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव
नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव गिवन है। आगे देखो, आगे आपके पास है कि आपके पास एक ऑर्किड है जो कि मैंगो ट्री के ऊपर उगा हुआ है, तो भाई उसके अंदर मैंगो ट्री को फायदा नहीं है, ये बात ठीक है ना, ठीक है। मैंगो ट्री के साथ ही जो इसका एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई। 49th क्वेश्चन, यू कैन सी यू आर हैविंग एक्सटिंक्शन ऑफ एग्बिंगडॉन टॉर्टोइस, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। ये एक पैरासिटिज्म है आपका, ये कमेंसलिज्म है। फिग एंड ट्री, दिस इज योर म्यूचुअलिज्म। करेक्ट है, तो यू आर हैविंग दिस एज एन आंसर 4, दैट वुड बी करेक्ट। और आगे हमारे पास है इनकरेक्ट पेयर चूज करना है, तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो कि हम जो है, हम हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, हम रेगुलेटर्स में होते हैं, बट इसने बोला कॉन्फर्म, तो दैट्स व्हाई इनकरेक्ट वन, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट वन। आई होप आपको आंसर की समझ में आ गई होगी। विद इन 10 मिनट हमने कर ली है। इसका डेप्थ सोल्यूशन क्यों आंसर है, कैसे आंसर है, वो अभी हम थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।